जाएगी। जैसे अगर चारा अच्छा ना हो तो पशु खाएगा नहीं, पानी की व्यवस्था बढ़िया ना हो तो पशु पानी कम पिएगा। मेरे प्रत्येक गाय के ऊपर हाथ फिरा के या उसके कानों की स्थिति से ये देखना है, जैसे कि आभास हो जाता है प्राथमिक लक्षण है पशुओं में, वो खाना कम खाना और बुखार आना है। तो सुबह के लगभग 6 बजे हैं। हम रोज़ की तरह चल दिए हैं अपने फार्म पे, जाके वही अपना रोज़ का रूटीन चेकअप करेंगे। तो आइए आज आपको भी दिखाते हैं कि हम रूटीन चेकअप में कैसे कैसे करते हैं और क्या रूटीन चेकअप उनका होता है पूरे फार्म का। तो हम पहुंच चुके हैं अपने फार्म पे। फार्म पे दवाई चल रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको मशीन की। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना बिजली का सेटअप। बिजली का सेटअप चेक करते हैं, मीटर वूटर। तो बिजली बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे अपनी गायों को। लगभग सभी गायों की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 गाय रह गई हैं और अपना खाना पीना खा के सब बैठ भी गई हैं। तो लगभग अपना जितना इन्होंने खाना था सब खा लिया है। तो मिल्किंग करते समय आप ये भी ध्यान दें कि चारों थनों से दूध बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक थन से दूध नहीं आ रहा हो, जाम पड़ जाता है थन, तो फिर उसमें थनैले की शिकायत आ जाती है। तो इसलिए दुआई करते समय ये भी ध्यान रखें कि चारों थनों से दूध प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है ये। हम अपने साइलेज को कि साइलेज सही है कि नहीं, क्योंकि इसे रोज़ ढक कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फफूंद बहुत जल्दी आ जाती है। तो साइलेज हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं अपने हरे चारे को, जो हमारा हरा चारा है कैसा है। इसके नीचे जो हमारा हरा चारा दबा हुआ है, इसको देखते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है, इसमें बदबू तो नहीं आ गई है। बदबू नहीं है इसमें, बिल्कुल अभी बढ़िया है। क्योंकि इसको भी हम ढक के रखते हैं, ढक के नहीं रखेंगे तो ये भी धूप से हवा से ख़राब हो जाएगा। तो ये भी सही है। हमने कट्टों में भरवा लिया है दोपहर के लिए, दोपहर और शाम के लिए, फिर कल भरा जाएगा उसमें से। और एक बहुत ज़रूरी रूटीन ये है कि आपको सवेरे प्रत्येक गाय के ऊपर हाथ फिरा के या उसके कानों की स्थिति से ये देखना है, जैसे कि आभास हो जाता है अगर आप पशुपालक हैं कि गाय को बुखार होने की संभावना है या नहीं। क्योंकि बीमारी का जो प्राथमिक लक्षण है पशुओं में, वो खाना कम खाना और बुखार आना है। तो अगर आप रोज़ रूटीन पे चेकअप कर रहे हैं कि गाय को बुखार है या नहीं है, तो आपके पशुओं में कभी बीमारी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। आप प्राथमिक स्तर पर ही अपनी बीमारी को पकड़ सकते हैं। डेली करना है, क्योंकि अगर पशु में बीमारी आती है तो एकदम से नहीं आती है, वो धीरे धीरे ही बढ़ती है। अगर आपने प्राथमिक स्तर पे आप बीमारी को पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से और बहुत सस्ते इलाज में गाय को पशु को ठीक कर सकते हैं और आपकी जो दूध है पशु का वो भी नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी रोज़ की रूटीन जो आज हमने आपको दिखाई है। आपके अगर किसी भी कार्य में दिक्कत हुई तो आपके कार्य में दिक्कत आ जाएगी। जैसे अगर चारा अच्छा ना हो तो पशु खाएगा नहीं, पानी की व्यवस्था बढ़िया ना हो तो पशु पानी कम पिएगा। तीसरी बात यह कि अगर पशु को आपने डेली रूटीन चेकअप नहीं किया तो किसी को पशु को बुखार आ जाएगा, तो वो तीसरे चौथे दिन जाके आपको लक्षण उसके आएंगे। उस टाइम पे आपका मिल्किंग भी गिर जाएगी और आपका खर्च भी उसको ठीक करने में ज़्यादा आएगा और हो सकता है पशु को ज़्यादा दिक्कत भी हो जाए। इसलिए सबसे मेन काम आपका धंधे में यह है कि आपको सवेरे आते ही फिजिकली वेरीफाई करना है, हाथ रख के कान पकड़ के उसको चेक करके देखना है कि बुखार के अगर आपको लक्षण लगते हैं तो तुरंत आपके पास थर्मामीटर उपलब्ध हो, उससे आप टेम्परेचर चेक करके उसका प्राइमरी इलाज कर दें, जिससे आप कम खर्चे में अपने पशु को अच्छा ठीक कर सकते हैं।